राहुल और शुभमन गिल की इंडिया की टेस्ट का मुस्तकबिल मजबूत हाथों में। आज का दिन गुजर गया भैया, 14 दिन, ठीक है। 5वें दिन का पता नहीं कल क्या हो, बॉल इधर उधर हो, बिल्कुल ही नीचे लग जाए, ठीक है। कुछ नहीं पता, लंच से पहले सब खत्म हो जाए। कुछ नहीं पता कि ये दोनों अपने सबर के पैमाने को लबरेज ना होने दें और सबर को पकड़ के रखें। मगर ये के साथ साथ फिटनेस भी बड़ी अहम होगी। और फिट तो दोनों ही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, दोनों का पेट नहीं है, दोनों खड़े खड़े खेलते हैं, दोनों खूबसूरत खेल रहे हैं, जबरदस्त, बहुत प्यारा खेल रहे हैं। इस इनिंग को आप शुमार कर सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट। इसलिए नहीं कहूंगा 196 से अभी तक किसी ने नहीं किया। 196 जब तक नहीं करेगा इनमें से कोई, जब तक मुझे एक तो यकीन नहीं आया, एक तो यकीन नहीं आया। तो जहां आपको जीत की तलाश थी, वहां अब आपको ये कोशिश है आपकी कि किसी तरह इस शिकस्त को बचाया जाए। यानी कि अब आप ड्रॉ की तरफ सोच रहे हैं। अगर आप ड्रॉ की तरफ नहीं सोच रहे होते, डरे हुए नहीं होते, डिफेंसिव नहीं होते, तो अब यहाँ 65-66 ओवर में आप 174 नहीं, कम से कम 225-230 रन पे आप खड़े हुए नजर आ रहे होते। इसका मतलब ये कि वो जो सिफर पे 2 गिल्लियां गिरी हैं, जैसे भी जायसवाल की, क्रिस वोक्स ने जरा सा इधर जरा सा उधर, तो मैं ये कह रहा हूं, आपको कल प्यार भी बहुत आ रहा था इस पे, आप कह रहे थे क्रिस वोक्स इधर उधर कर देगा। ये वाली कार्रवाई अगर ना होती तो शायद मैच का नक्शा जायसवाल बदल सकता था, या साई सुदर्शन जिसको करुण नायर को दिखाकर खिलाया उसको गया साई सुदर्शन को। तो ये वाले मामला जो है अभी इंडिया के मैनचेस्टर में जो है वो फंसे हुए हैं। मैनचेस्टर एक मसला, एक मुअम्मा, एक अजीब सी कैफियत, एक बेकरारी, एक इस्तिराबी कैफियत में रखा। और ये दोनों लोग जो चिपके उसके बाद ऐसे चिपके कि फिर वो क्या होता है, फेविकॉल मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सही फेविकॉल से। वो फेविकॉल याद आया मुझे एकदम से। वो कौन थी, करीना नहीं, करीना का गाना है ये, सुना नहीं है मैंने, लेकिन मुझे फिर भी पता है। देखा ही सबसे ज्यादा मैंने गाना देखा नहीं है, मुझे पता है करीना एक मुर्गी देखी, उसमें कंडा ये असल में इश्तिहार है अमिताभ बच्चन साहब का, ठीक है, फेविकॉल वाला। फेविकॉल खा ले मुर्गी तो फिर अंडे ऐसे होते हैं आप नहीं खा सकते, चिपक जाते अंडे चिपक। पहले मुर्गी आएगी अंडा। मगर मैनचेस्टर में 2 ही कैरेक्टर नजर आए। बेन स्टोक्स की बात पहले करनी होगी। हमने कल कहा था कि वो सी ऑफ कर रहा है, उसके प्लान्स ज्यादा हैं, वो छोटे रन्स के चक्कर में नहीं है। 140 प्लस रन्स किए उसने, 141 एग्जैक्ट। और ब्रैडन कार्स की यही बात कर रहे थे कि इसका मूड होता है, ये नॉर्मली जब खेलता है, जब मझधार में बैटिंग फंसी हो, ऑलमोस्ट रन बॉल 95 के आसपास के स्ट्राइक रेट से 47 रन बना गया, डेंट पहुंचा गया। अच्छी बात क्या हुई कि जो 2 विकेटें गिरी अर्ली ऑन, तो ऐसा लगने लगा कि भैया वही बात कि ये फॉलो ऑन की तरफ बात ना जाए। लेकिन फिर शुभमन गिल और केएल राहुल खड़े में और बहुत स्लो खेल रहे थे। या आखिरी आधे पौने घंटे में शायद इन्होंने थोड़े से रन तेज किए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, पॉजिटिव साइन। लेकिन अभी भी एक बात है कि 90 नहीं तो 80 ओवर्स मौजूद हैं। इस पार्टनरशिप के बाद क्या इंडिया इस पोजीशन में होगी कि स्टिल वो इस टेस्ट मैच को बचा ले? तो मैं तो कह रहा हूँ कि कल के लिए बेंचमार्क अगेन है कि इन दोनों को मिलकर कम से कम 200-225 बॉलें तो खेलनी पड़ेंगी भाई, अगर इंडिया को कुछ करना है। क्योंकि देखें जो चल रहा है वही चल रहा है। ये जो आप 196 का बेंचमार्क बना रहे हैं, दोनों को 150 पार करने हैं अपने। फिर जाके कहीं ये पोजीशन आएगी कि भाई, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को अगर आप 125 और 150 रन भी दे गए और आप लोगों ने 22-25 ओवर दिए, तो भाई ये फेवर इंग्लैंड को कर रहा होगा टेस्ट में। जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेलते हैं, छोटे रन होंगे वो हार्ड आएंगे। अभी एक तो सबसे पहले तो मैं इस पर लानत पड़ गई, इसने 2 प्रेडिक्शंस करी। किसने? एक इसने करी कि इंग्लैंड 500 करेगा, उस पर बहुत खुश था ये, ठीक है। आज सुबह उठ के नहीं कर दी, आज सुबह उठ के नहीं करी, बेवा नहीं यार। अच्छा, माइकल वॉन कहने लगा आज मैनचेस्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, अबे तेरी ऐसी की तैसी, ये दोनों तुझे क्या नजर आ रहे हैं? इन्होंने डाला वो देखो, वो स्टोक्स ने डाला और रूट ने निकाला, फिर रूट ने डाला तो पोप ने निकाला, फिर पोप ने डाला तो फिर उसके बाद डॉसन ने निकाला, और डॉसन ने जब छोड़ा, लंबा खेलता है तो आउट हो गया। कि इंग्लैंड ने तो 400 बल्ले पे तेल लगा के ही आता है भाई, वो खेलता है इसी फॉर्म में। 670 रन मार के आपको कम से कम भी नहीं जा रहे, इतने सारे मारे। ये बता दिया कि भैया आपकी बॉलिंग बड़ी थकेली थी इस टेस्ट में। बिल्कुल सही बात है। खास तौर पे जिस अंदाज से उन्होंने धोया है पकड़ के, मतलब किसी को नहीं छोड़ा। 669 यार, जडेजा ने 100 तो नहीं मारे। 669 होता है, इंसान का जहन भी कहीं और चला जाता। 669। अबे जब से उसने डेब्यू किया उसने कभी 100 रन नहीं खाए टेस्ट मैच में। किसने? बुमराह। तो खाए है ना, अच्छी बात है ना, खाए, उसे भूख नहीं लगती क्या? उसको हंगर नहीं है क्या? सुबह 100 रन मार दी उसको पकड़ के दोनों ने, स्टोक्स से और उसने। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि अब पोजीशन
सिर्फ इन्हीं हाथों में, जिन हाथों में बल्ले इन्हीं हैं, हाथों में। उन्हीं हाथों में, जिन हाथों में बल्ले हैं। देखिए बॉल तो किसी को अंधेरी भी- रात में दिया तेरे हाथ में। कोई एक बॉल विकेट ले सकता है, मगर हाँ। मैं ये कह रहा हूँ 480 बॉलें फेंकी जानी है कल। जी। कितनी 8 6 48 80 ओवर तो फेंके जाएंगे ना भैया। लेके जाने भी चाहिए। तो 400 500 बॉलें हो गई, वही भाषा ने कह रहा बता हूँ दिया ना, 250 मैंने- बॉलें। भाई से 200 बॉलें इन दोनों को खेलनी पड़ेंगी भाई मिलकर। वो जो बाकी 280 है उस पे क्या होगा? वो जडेजा क्या कर रहा है फिर? अरे और भी तो है, पंत तो खेलेगा नहीं। एक आदमी वो जब- इन्होंने जो अपने पौके पंटर खिलाए वो भी तो खेलेंगे, वो शार्दुल खेलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कम से कम तो इंडिया की बका की जंग जो ये लड़ रहे हैं दोनों, ये बड़ी देर से लड़ रहे हैं। मतलब एक बात है कि जो अच्छा किया है, अपनी बका की जंग भी तो लड़ रहे हाँ, हैं। शुभमन गिल और केएल राहुल, क्योंकि केएल राहुल के पास दूसरी इनिंग का हमेशा से आलू होता है भाई। दूसरी इनिंग में कर तू कुछ 100 मार तो दिए और क्या यार, जाने तो लोगे उसकी 100 यार। से काम कौन से क्या 78 रन पे खेल रहा है वो, मार देगा 87 100, रन पे मार देगा 100। 100 नहीं चाहिए, ये 87 है ना। हाँ। 187 चाहिए, 187 चाहिए भाई इसके। ये कब से खेल रहे हैं 196 का रिकॉर्ड अबे? तो तोड़ेगा। सारे रन विराट कोहली से क्यों चाहिए थे गंभीर को? 196 का रिकॉर्ड तोड़ेगा कल। अबे मैं कह रहा हूँ तोड़ दे, 230 कर दे भाई। कब से पाल रहे हैं इसको, पोस रहे हैं, जवान किया मतलब। तो अब नहीं, मैं पता है क्या देखना चाहता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ वो जो वेलिएंट है तुम्हारा जडेजा झटका, जी। उसकी वेलियंसी देखना चाहता हूँ। वो कितना ब्रेव है भैया। तू जब जब जहां तुझे बहादुरी दिखानी होती वहां बगैर हाँ। बगैर मेडन के तूने 35 फेंक दिए। हाँ। तेरी ऐसी की तैसी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बॉलर्स ने तो आपको जो है ना वो शर्मिंदा किया ही किया। साथ साथ मुझे बुमराह का एक अफसोस लगा रहा कहीं ना कहीं इस बात को लेके कि यार उसने तो कहा था यार मुझे भैया 3 ही खिलाओ, 3 से ज्यादा कराओगे तो मेरी तो स्पीड भी कम हो जाएगी। उसकी स्पीड कम हो गई यहाँ पर। मगर ठीक है, 0 पे 2 और उसके बाद 174 भाई देखें, जडेजा, सुंदर, शार्दुल, कल का पहला यही लोग हैं। ठोको पकड़ के इनको मैं मारो। अभी भी कह रहा हूँ कि ये 137 हाँ। रन ये जो बचे कुछ आ रहे हैं आपके पास, जिसपे ये ट्रेल कर रहा है इंडिया जितने रन से, तो यकीन कीजिए अगर ये सुबह सुबह दोनों आउट हो गए, 137 बिहाइंड है अभी इंडिया, बिहाइंड है। इन दोनों की सेंचुरी के बाद भी रन चाहिए होंगे। सेंचुरी से कुछ होगा ही नहीं, 150 से नीचे की तो बात ही नहीं है। दोनों भाई 75 बना लो। गिल ने वो जो इनिंग खेली थी 140 पिछले वाले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में जो हाँ। विनिंग कॉज में, हाँ। उस टाइप के रन चाहिए भाई इन दोनों अबे के। केएल 169, और 170, 150 और कुछ भी रन चाहिए, लेकिन इतने ही चाहिए। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि इट्स अराउंड 200 बॉल्स बिटवीन देम। क्यों? क्योंकि फिर आपके पास कोई गारंटी नहीं है। रविंद्र जडेजा की फॉर्म लगी हुई है बैटिंग वाली, सुंदर है, वो खेल रहा है। अरे तो पंत सुंदर भी पंत क्या भी तो करते हैं, आएगा। मतलब पंत अगर आ जाएगा तो उसकी मेहरबानी है। अगर वो मना कर दे, लानत भेजता हूँ, मैं तो अनफिट हूँ, मैं तो इंजरी प्रोन हूँ, मेरे तो मसला हुआ इसी टेस्ट में। पंत को मतलब हमें और भी गेमों के लिए फारिग करना है। पंत दबाएगा थोड़ी गेम, पंत तो उभारेगा खेल। 2-3 हफ्ते के लिए बाहर है, उसको बाहर रहने दो। उभारेगा वो। बुमराह को उसने भी सदर की पन्नी पे किताबें पढ़ी हुई है भाई, ऐसी बात नहीं है। खिलाया, स्पीड गुम हो गई उसकी, स्पिन ढूंढ रहा था आदमी। वो खुद परेशान था कि मेरे हाथ से बॉल 140 से अंदर का गिर कैसे रहा। तंग आ गया वो, कह रहा है मेरे ही पीछे पड़ गए हो। मतलब वनडे है तो मैं बॉल कराऊं, टेस्ट है तो। हमने आपको बताया था कि आकाशदीप उस जगह पे जिस विकेट पे खेल रहा है वो गले आ जाएगा, और बुमराह के ना होने से इनमें एक जोश आएगा कि भाई बुमराह तो है नहीं, जो करना है हमें ही करना है। अब प्रसिद्ध कृष्णा को आप पाल रहे थे, आकाशदीप जगह पे, तो यार एक आदमी आपका फर्स्ट चॉइस टेस्ट बॉलर था, आप बल्लेबाजों की नाकामियों पे सबको खिलाते आए ना। अबे इसको तो उसको वापस कमबैक करवाते ना, वो देखता कि मैं एक मैच में ड्रॉप हुआ, अब मैं वो चीज नहीं करूं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तुम एकदम मासूम शक्ल बना के, मजबूर शक्ल बना के, तकलीफ दे शक्ल बना के, मासूम शक्ल और ज़ईफ शक्ल बना के, तू खुदा के लिए तू कल कुछ ना कर, मैच या टेल ले ले, तू सेव कर ले, तू ये वाली हरकतें मत कर। ये वाली कौन, वो मिथुन चक्रवर्ती की वाली फिल्म नहीं थी जिसमें गंदी हरकत? नहीं, गंदी फिल्म नहीं ये वाली, नहीं गंदी हरकत है। नाम याद नहीं आ रहा फिल्म का, बड़ी जबरदस्त है वो। उसमें बारिश रावल भी है, वो उसका नाम बता देना तुम में से कोई सुनो यूं करके। अबे भैया तू अपनी दाढ़ी पे अपनी शेव करा ले, तू ये मत दिखा के तू परेशान है। मुझे नहीं लग रहा कि तू परेशान है। तूने अच्छे खासे लड़कों को परेशानी में डाला हुआ है, वो बजाय ये कि लीड लेने की काम करते, तूने उन पे 300 रन चढ़वा दिए। कौन सी प्लानिंग, कौन सा धंधा, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि मैनचेस्टर का फैसला तो इन दोनों के हाथों में। इसके बाद जो भी आएगा वो तू चल में आया वाला सीन होगा, ये मैं आपको बता दूं। अभी तक बेन स्टोक्स ने अपने आप पे ताकत नहीं लगाई है, कल वो ताकत का मुद्दा 141 रन बना दिया, और क्या इनका जनाजा मतलब दफना दे क्या वो? मैं ये कह रहा हूँ माइकल वॉन का जनाजे पे कील ठोक दे। हाँ, ये ड्रॉ करना भी इंडिया की जीत होगी। इन शॉट जो है ना, ये ड्रॉ करना जीत हो जाएगी। ये सबसे बड़ी जीत होगी। ये 2 दिन ऑलमोस्ट आउट नहीं कर सके आपको, 1.5-2 दिन। इनको खस्सी कर दो, ये बॉलिंग करने के काबिल ना रहे, माफिया मांगते हुए नजर आए। ये बात सही कही आखिरी सेशन के अंदर ये ब्राइटन कार्ड
खास तौर पे कार्ड्स ने क्या बिगाड़ दिया? मतलब जो आदमी हमें पसंद होता है उस पे आ जाते हैं आप। ये हरामी आवाजें निकाल रहे हैं। कौन? ब्राइटन कार्ड? ये आवाजें निकाल बॉल पहुंच नहीं रही, ठीक है, उस पे तू आवाजें निकाल चाहिए ना, आवाजें। गिल छोटा है ना, वो डर रहा होगा कहीं ना कहीं इस बात से कि ये आवाजें निकालता है अगर, तो यहाँ अब मसाइल डरेगा। इंडिया की बैटिंग हमेशा चांद सितारे, इतनी बॉलें खेलने चांद सितारे आसमान तक जाने वाली बैटिंग होती है। इतनी सारी बैटिंग खिलाई है तो वो जोर लगा रहा है ना अपनी आवाज, वो अपने डिलीवरी स्ट्राइड में आके आवाज निकाल रहा है ना एंडिंग में। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिसका नाम बेन स्टोक है ना, मैंने पहले भी बताया था 2016 में इसने ऐलान कर दिया मैं रिटायर हो रहा हूँ। हो जाए। इसको गोरों ने पकड़ लिया, इन्होंने बोला भाई एक ही तो हमारे पास आदमी तो भागता ही थे, इसको बुलाया, इससे बोला मसला क्या है, इसने बोला मेरा नफसियाती मसला है, तुम्हें नहीं पता, मुझे रिलीफ चाहिए। 6 महीने ये रिहेबिलिटेट कर आया। तो बॉलर को पता होता है कि उसके साथ मसाइल क्या चल रहे हैं। आप कम से कम यार उसके ऊपर ये जो आप नेशनल इंटरेस्ट का धंधा डाल के जबरदस्ती आपने खिलाने की कोशिश करी है ना बुमराह को, आपने हाल देख लिया होगा। आप इसको ओवल में चेक करते बुमराह को तो आपको मजा भी आता देखने के अंदर। यहाँ पे तो जाया हो गया, वो इतने सारे रन मार के चले गए, सर पे 300 रन की लीड है। अभी वो लीड उतारेंगे, जब तक मैच का टाइम निकल जाएगा तो फिर मैच तो आप बचाने में लग जाएंगे, मैच बचाने में लग जाएंगे। मैच बनाने वाला तो सीन नहीं है, मैच बनाने का ऑप्शन सिर्फ इस वक्त बेन स्टोक्स के पास है। इंडिया के पास सिर्फ मैच को बचाने का ऑप्शन है, ये ज़हन में आप रख लीजिएगा। तो मैनचेस्टर का फैसला अब जो करेगा, माइकल वॉन को निकलना चाहिए, इसका तो मुंह बंद करो किसी भी तरह। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि 196 के बारे में कुछ कह रहे थे आपके, 196 करे कोई आदमी, एक आदमी इनमें से 196 कर गया, मैच बच गया। मैच बच गया। और दूसरा क्या करेगा फिर? दूसरा भी करेगा 130-40। सुन ले मेरे तेरी खिलाफत। मुझे ये 60-70 रन में भी फिर कहानी बड़ी खराब होती हुई भी लग रही है। चाहे जितनी अच्छी कंडीशन है भाई, अच्छा है अगर इंडिया के लिए। मुझे एग्जैक्ट स्टेटस नहीं पता कि ऋषभ पंत अगर बैटिंग करने को तैयार है, लोग किसी के मुंह में खारिश हो रही है, नहीं तो लेट है भाई, लेट ना आए, वो अपने नंबर पर आए, क्योंकि अगर वो 40-50 गेंदों पे तेज भी खेल गया तो मोमेंटम शिफ्ट हो, फ्रैक्चर हुआ इंडिया तो भाई, तो मैं वही कह रहा हूँ कैसे आ जाएगा, ये इतना ही झूठ है। नहीं वो हो सकता आखिर में जाके कोई अगर मजबूरी हुई तो वो आ जाए भाई, टीम को मैच ना लगे। खतरनाक बॉल करी, मैंने आपको कल ही बोला अब लियम डॉसन गले आएगा, और कल का दिन लियम डॉसन ही का हो सकता है। 12-15 ओवर है, 80 ओवर में बॉल चेंज होने से पहले। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ओल्ड बॉल अभी करेगा, ऊपर नीचे हो गया, ग्रिप भी करेगा। आज सुबह जो ओवर का हो सकता है नया बॉल ज्यादा ग्रिप करे, क्योंकि आप बाउंस ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बॉल नीचे भी हो जाए, ये भी पॉसिबल है ना यार। अब या तो बादल बरस जाए या बेन स्टोक्स बरस जाए, बादल बरस जाए, वो मैच बैन बरसा तो मैच गया, बादल बरसा तो मैच बचा। भाई यही सीन है गिल के लिए। अब यही आदमी कर सकता है कि यार भाई एक काम करो, मैनचेस्टर चले जाओ सारे, इधर कोई नहीं आएगा, सब वहां पे बरसते हैं, गिल बैठा बारिश में बैटिंग का इंतजार करता रहे, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी, गिल को ये मैच बचाना है। गिल के लिए आ गया गिल के लिए बात कर ली, आगे गिल के लिए बात कर ली मैंने। देखो क्या करते हैं मगर ये 196 बनाने पड़े, 196 मानने पड़ेंगे गिल उसके लिए, तुझे मैच बचाने के लिए। गिल 190 आपने गिल में टोपी डाल दी ताकि इंग्लैंड वाले भी पीछे से तालियां बजाई हुई, वाह यार बहुत ज्यादा किया है। हां गिल 196 मार, किसके चक्कर में कह रहे हैं आप 196 पे एक वो जहन में अरे क्या आता है जहन में, मैच ड्रॉ हो जाता है ना 196 जब 500 रन दे, तो ये भी तो 300 रन, ये तो लीड उतार रहे हैं ना, तो लीड चढ़ जाएगी भाई। ऐसा करे ना ये लोग, कल आज जोबन पे अगर ये कल दोनों मिलके 137 पार कर गए तो ये 150-200 करके अपने आप को टेस्ट कर लेना, ये रविंद्र जडेजा और सुंदर को के शायद ये मैच जीत जाए। इंग्लैंड जाएगा चेस पे। जडेजा तो जहाँ प्रेशर गेम होता है ना, जहाँ पर मैच बचाना होगा वहाँ लगवा देगा, और जहाँ मैच जिताना होगा वहाँ पे भी लगवा देगा। इसकी तो रिकॉर्ड है, इसका चेक कर लो, मैं गलत नहीं कर रहा। फेलियर ना आ जाए, बोलेगा मैं 3-4 इनिंग से रन कर रहा हूँ। खेलेगा तीनों फॉर्मेट है, खेलेगा तीनों। आखिर कब तक खेलेगा? जब तक जुगाड़ है, जब तक खेलेगा, जब तक पर्ची है, जब तक अच्छा जब तक खेलेगा, जब तक गेम है, खेलने देगा। क्या यही वाला सीन है। हाँ खेलने दें, क्या जाता है। यही है कि भैया इसकी तरफ कोई नहीं आता, खेल रही है दुनिया, उसे भी खेलने दें। कोई बहादुर, कोई तीर कमान चलाने वाला, कोई वेलिएंट कह के इसको साइड में कर देते हैं, बाकी लोगों को पकड़ लेते हैं। अगर गिल जिम्मेदार है तो ये सीनियर्स भी जिम्मेदार हैं, जो जिनके हाथ में बॉल था और पूरा दिन बॉल लेके भागते रहे। विकेट कहाँ है तुम्हारी? जो जा रहा है देके जा रहा है विकेट, तुम ले नहीं रहे थे विकेट। कौन ली? तुमने नहीं है, ली तो वोक्स ने, ली तो वोक्स ने भैया। यार जायसवाल पर बात करेंगे यार, ठीक है हम उसे पसंद भी करते हैं, मतलब व्हाट हैपेंड टू हिम आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, सिंपली कैन नॉट अंडरस्टैंड। हुए ना ड्रेसिंग रूम में वहां पे, सुन ली छोटे तो हैं ये, नहीं छोटे हैं तो कब रन करेंगे, मतलब जैस बॉल और जैस वॉल हमने भी कहा, बहुत कुछ कहा,
भाई कंसिस्टेंट होना पड़ता है यार रेस इस बॉल फॉर्म नहीं में। समझा तेरे से, हाँ कंसिस्टेंट होना पड़ता है इस फॉर्म ऑफ द गेम में। तेरे पे ना डाल दे कहीं गंभीर हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई कंसिस्टेंट है पूछो गंभीर से, हाँ, कह रहा था उसकी ना बजाओगे। आने से पहले 20 विकेट लेंगे, 20 विकेट। जाती कौन है है। 20 विकेट लेने वाला? हम्म, हमें भी तो नजर आए 20 विकेट, कहाँ है 20 विकेट? सही बात है, बातें पेलना बहुत आसान है भाई, सही बात है, ज्ञान देना बहुत आसान है, बातें ही पेल रहे हैं ठीक लोग। है। तो जो चीज तुमने कही थी वहां उस पे तो अभी तक पूरे उतरते हुए नजर नहीं आए। फिर तुमसे पूछो तुम्हारी हम डिग्री तो किधर कहते है, हैं मेरे एक ही कोचिंग की दिन तो डिग्री खामोश भी हो नहीं जाओ है। और फिर पेल दो। नहीं डिग्री कहाँ है तुम्हारी कोचिंग की? हाँ कौन से जी। लेवल है? IAS लेवल हो? कमाल है ओ माय गॉड मूवी किसको याद आ गई, बड़ी जबरदस्त मूवी थी परेश रावल साहब की। उसी का तो है ये वो हाँ बहुत जबरदस्त मूवी थी मैं यार, आपको कमाल बताऊं। कैरेक्टर है उसमें तो कमाल दोनों फिल्म का। थी वैसे, उसमें मैसेज बड़ा एक स्ट्रॉन्ग था। Oh my सर God. जिन्होंने देखी हो उन्हें मालूम होगा। अक्षय कुमार भी है ना उसमें इसमें? हाँ वही बन के आते हैं ना वो, तो उसमें मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग था वो। अच्छा अच्छी फिल्म थी, याद आ गई। शायद उसका बाद में पार्ट 2 भी बना। तो अच्छा, मुझे फिर किसी ने कही थी एक दफा, पर मैंने देखी नहीं पार्ट 2 अभी। एक दस्ता तो चला गया था हमारा, दूसरा दस्ता आज फिर निकल गया। और मेरी इत्तलात के मुताबिक एक आदमी पहले से अमेरिका में, हैं? वो पहले से ही अमेरिका में, ये कौन उसको आदमी है? किसी ने बता दिया था, 2 दिन पहले निकल गया अमेरिका वो। हैं? 2 दिन पहले ही अमेरिका पहुंच गया लॉडरहिल अच्छी वो। बात है भाई। और क्योंकि किसी ने खबर दे दी थी कि भैया वेस्ट इंडीज में तुम 100 मार रहे हो, तो वहां जाकर 100 की तैयारी करेगा। और मैंने कहा था कि वो 100 मारेगा तो फिर मैं एशिया कप में होने वाले मैचेस में उसकी तर्जुमानी करूंगा कि कहीं ना कहीं इसको भी जोड़ो यार, कोई तो बिकने वाला आदमी है बिल्कुल तुम्हारे सही पास। बात है। तो एशिया कप के मामला भी आज बैठ गए। आज मोहसिन नकवी ने जब स्केजुअल और उसके बाद हो गए। पहले तो ऐलान किया डेट्स का, उसके बाद क्या हुआ schedule का मतलब, ऐलान कर खुदकुशी दिया। तो नहीं कर लेंगे अब लोग, और- ये एशिया कप हो रहा है। पता नहीं यार, मैं उनसे, हमने तो ऑलरेडी आज से कोई महीने भर पहले इसके ऊपर वीडियो हाँ, की थी, वो के- मैंने डाल भी दिए ट्विटर पे, तो- इससे याद दिलाने तो के लिए बताओ भैया, ना यार, एशिया कप होगा भाई, और एशिया कप होगा तो फिर कौन कौन है जो हाथ खड़ा करे, जो तज्जिया नहीं करेगा, बायकॉट करेगा? कर लें, करने दो, करने दो। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाहते ना नहीं क्रिकेट करेंगे मैच ना, पे। कह रहे हैं हम करेंगे। नहीं कुछ लोगों के जहन में ये है भाई, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए, मैं तो सीधी सी बात करो, कर रहा हूँ। करो। कुछ लोगों के जहन में ये है कि भाई वो अगर 2 ममालिक में कोई हालात खराब हो जाते हैं तो बस उसके बाद कोई खेल नहीं होना चाहिए। भाई खेल नहीं होना चाहिए, खेल के लोग होके खेल की बात नहीं करते भाई। अमन अच्छी चीज होती है ना, और अमन तभी होगा जब आप खेलोगे, जब खेलोगे तो अमन होगा। नहीं मैं सिर्फ एक बात बता दूं, मैं कई जगह मैंने सुना है और सिर्फ मैं तो दुआ कहूँ कि सिर्फ- भाई सिर्फ- क्रिकेट हो यार, टूर्नामेंट नहीं हो। नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ भैया, कुछ लोग सुन लें। हाँ, क्रिकेट हो, उनके पोलो हो लिए- यार, मैं उनके तो लिए- कह रहा हूँ पोलो उनके के लिए- मैचेस भी हो। उनके लिए मैं एक मैसेज दे रहा हूँ। अब तो पोलो के मैचेस हैं। आपने हॉकी खेली, आपने टेबल टेनिस खेला, आपने स्क्वॉश खेला, आपने ब्लाइंड खेला, ब्लाइंड क्रिकेट खेली आपने अभी स्नूकर खेला, आपने MMA फाइट करी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें की हैं आपने यार। अगर वाकई आप ये समझते हैं कि कुछ नहीं खेलना, तो सिर्फ क्रिकेट पे आपको क्यों याद आता है? मेरा एक छोटा सा सवाल है बस, या तो सब खत्म करें, ठीक है, अगर ये सोचा हुआ है, ये आप 2-4 लोग हैं बस, ये 2-4 लोगों से ज्यादा नहीं है, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उनका अपना कंटेंट है, उनका अपना नजरिया है, उनका अपना कंटेंट है, सबके लिए सब वो जो काबिल कहना एहतराम है। हम चाहते तो हैं, सोच उस माइंडसेट को कह रहे हैं कि मगर जो क्रिकेट का खेल है या हॉकी का खेल है, मगर इसको सिर्फ क्रिकेट पे ही क्यों? मेरा सवाल बाकी ये खेल सिर्फ भी क्रिकेट तो आप उस पर बात उन क्यों पर नहीं करते यार? उकसा, जब उकसा नहीं है तो सब पे फिर उकसा बोले भाई कबड्डी भी नहीं होगी, पलंग नहीं, पोलो नहीं होगा, देखें, और भी कोई चीज नहीं होगी। जोश जज्बात में ये बोले ना आप वहां यार, से भी आपको अगर सिर्फ किसी ने कुछ क्रिकेट- बोला हो तो कोई बात नहीं, हमने भी बोला, कोई बात मुझे तो नहीं, पता ठीक नहीं है? होता मगर कि किसने इससे क्या आगे बोला, निकले यार, यकीन कर लें। इससे आगे निकले लेकिन आदमी ये यार। मालूम चल जाता है लोगों से फिजा देख करके कुछ लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, एक आदमी का मैंने नहीं बताया था, वो खड़े होके कह रहा था देखिए यार यूं है, अगर यहाँ पे देखिए तो ज्यादती कर रहे हैं आप खुद स्पोर्ट्स के लोग होकर अगर स्पोर्ट्स को परवान नहीं चढ़ाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे यार? देखिए यार, उस वो This is मुझे absolutely बुरा wrong. मुझे इसलिए लगा, देखिए आप खिलाड़ी से तफरी कर लें, जैसे मैं कर लेता हूँ अक्सर, कभी उसके कैरेक्टर पे, कभी उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, कभी उसके खेल के ऊपर। मगर अगर छोटा जाहिर करना है आपने कि ये छोटा है, जैसे मैं आप उस आदमी का आपको सिर्फ वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ, वो पीछे खड़ा हुआ है और लॉर्ड्स में यूं करके देख रहा है, कह रहा है पता नहीं कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है लॉर्ड, यार कुछ भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो क्रिकेट बोर्ड यहाँ भी ये क्या है, हमारी एशियन क्रिकेट काउंसिल, ACC, या जैसा के वादे थे, साइन थे, ब्रॉडकास्टर्स का भी दबाव है, या जो बात हो रही है PCB की तरफ से, मोहसिन नकवी, दीगर बोर्ड्स के अपने ओहदेदारान, अगर ये लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो बॉस समटाइम यू हैव टू स्टैंड एंड एडमायर द एफर्ट्स ऑफ दोस पीपल कि यार उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आप मतलब इस चीज से भी बाहर निकल गए। मैं देखता हूँ लोग जो है वो क्रिकेट बोर्ड्स को भी टारगेट कर रहे होते हैं, वो फला बोर्ड यूं कर रहा है, कोई वर्चुअल बैठ रहा है,
और आप तो बाबर को भी बिठा रहे हैं इन चीजों में, क्या चक्कर इसमें है? एशिया कप खेल रहे हैं ना वो, T20 फॉर्मेट है वो, क्या हो गया? तो वो कैसे खेलेगा? वो T20 की टीम में कब है? सलमान ने कसम फिर साहिबजादा फरहान को फिर बिठवा देंगे आप? नहीं, इतने हंगामों के बाद सलमान ने कसम खाई थी कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ किसी भी फॉर्मेट का, यानी हमें जीतना नहीं। बाबर भाई खेलेंगे। क्या करेंगे फिर खेल के? वही करेंगे जो करते आए हैं वो। तो फिर नया क्या करेंगे? को सलमान के पास कोई गारंटी है उनकी? बाबर अपनी बाकियात क्या छोड़ के देखो गया? गारंटी है तो बताओ ना कि ये बाद में ऐसा नहीं करेंगे। बाबर अपनी बाकियात क्योंकि क्या देखो छोड़ लोग के गया? खेलने जो खेल के लिए तरसे हुए होते हैं वो खेल तक काम करते हैं। वो खेल लेंगे चंद बार, उसके बाद वो लात मारेंगे। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा बोला है, मतलब वो आज तक यानी कि पिछले 25 दिन से देख रहा था, उनके पास कंटेंट ही नहीं है बेचारों के पास। उनके पास ये नफरत है, सीरीज बताने के लिए नहीं है उनके पास, ये वाला ज्ञान नहीं है कि किस तरह से टीम की कोई ऐसी एफर्ट बयान कर देंगे जिससे टीम के अंदर कुछ ना कुछ चीजें निकल के आ जाए। मगर बात वही है सीधी सी यार, जब आपने ये तहिया कर लिया है कि हमने यार सिर्फ एक ही डंडे के ऊपर काम करना है, क्रिकेट नहीं होने देनी, क्रिकेटर्स को जो है ना फ्रस्ट्रेट करना है, क्रिकेटर्स को डरा के रखना है। अब ये बात की जा रही है यार क्रिकेटर्स क्यों खेलेंगे? करना चाहिए ऑफ स्पिन बाबर को। इतने दिन से कह रहा हूं कि उसका फ्यूचर सिक्योर होगा अगर वो ऑफ स्पिन करेगा, ऑलराउंडर बने भाई। आपको यार तेल लेने जाए, तू जा बाबर के ऊपर चढ़ जा भाई भैया उसके ऊपर स्पिन करा। ये पता क्यों करते हैं? ये लिखते हैं मैसेज ताकि मैं बोलूं फिर आप शुरू हो जाए। भाड़ में जाओ यार। 196 और ये और वो 196 यार, 196 इनफ भाई। कल इंडिया अगर टेस्ट बचाएगा तो यकीनन पहला सेशन अगर ये दोनों खेल जाएं कम से कम, तो फिर आपको एक स्थिति नजर आएगी। और पहला सेशन खेल के 70-80 रन भी बनाए, क्योंकि देखिए एक पोजीशन इस टेस्ट की ये भी बन सकती है, या तो खराब बन जाएगी कि विकेटें गिर गई दोनों की और फिर उसके बाद आप पैक हो गए। एक स्थिति ये भी बन सकती है कि आप किसी तरह की लीड में हो और फिर इंग्लैंड के पास कुछ ओवर हो। कल बारिश की प्रिडिक्शन है, बारिश का छोड़ता, बारिश तो हुई नहीं, थोड़ी थोड़ी होके फिर करा दें बारिश। बोलो तो बारिश की प्रिडिक्शन है तो फिर इंडिया को फायदा हो जाएगा कि भाई चलो 60-70 ओवर बोलो तो बारिश। हाँ ना, 60-70 ओवर रहे। यहाँ तो बरस नहीं रहे, वहीं बरसा देते हैं। हाँ यहाँ भी बरसेंगे, वक्त पे बरसेंगे। गिल को बचा लो, गिल गंभीर के कब्जे में। हाँ, जी कर रहा है वो, जी। यार तो वो क्या करे? उसका कोच है, सीनियर आदमी है, क्या वो गंभीर को बोले इधर आप इधर? और टेस्ट क्रिकेट में जहां तक मुझे समझ में आता है, कप्तान ही टीम को ओन करता है और कोच का काम ये होता है बाहर बैठ के जो है ना वो सिर्फ। अबे वो ब्रेंडन मैकलम को देखा है, यूं टांग पे टांग रख के यूं बैठता है साला, बगैर मोजों के जूते उसके, ये हिलाता रहता है अपने पंजे यूं करके, बोलता है निकलो तुम्हारी ऐसी काला चश्मा पास आटी फरमाइश थे, देख वो बाजियों करा होता है नीचे, लग ऐसा रहा होता है मैच देख रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो यार अबे भाई तू ये क्या सफेद दाढ़ी बढ़ा के ये क्या तू ज़ईफुल उम्री वाली हरकतें कर रहा है? नहीं भाई तेरी शक्ल पे वो कोई सिंसेरिटी आ नहीं रही है। मैं ये बता दूं गंभीर, भले तू खड़े होके तालियां बजा दे, व्हाट एन एफर्ट फ्रॉम गिल और केवल, अबे वो तो लौंडे अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, उसमें मैच भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम्हारा इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी बातें बाहर निकल कर आ गई हैं ड्रेसिंग रूम की। भैया अब तो पूरे मीडिया ने छाप दी है, हमने आज से 20 दिन पहले करी थी बात, हमने कहा था कि ये मसाइल हैं इनके भाई, असल में पीछे से मसला है, गेम का नहीं, पीछे से मसला है, वो वाला पीछे नहीं पीछे से क्या मसला है? पीछे का वो वाला मसला नहीं, पीछे का नहीं। कभी आप कहते नहीं बड़ा है, आज कह रहे पीछे से मसला है। तो बात सारी है कि यार पीछे तो मसला है। आपको बचाने के लिए इनको फरोग देना पड़ेगा, इनके दिल बड़े करने पड़ेंगे। इनको बजाय डराने के बजाय एकेडमी के बच्चों की तरह ट्रीट करने से बेहतर ही है गंभीर साहब दाढ़ी कल साफ करके आएगा, शेव करके आएगा, अच्छी शक्ल बना के आएगा, पप्पू छोकरा बन के आएगा जैसे आप देखते हैं। हाँ क्या ऑडिशन हो रहा है? शेव करके आते हैं, हरा मुंह लगता है इसका। सारे फैशन पे खड़े होना है। नहीं खड़े नहीं होना, मगर ये कि यार अच्छा मतलब कहने की बात है कि कौन खूबसूरत है? ये गंभीर खूबसूरत है यार, मतलब ऐसा तो नहीं, गुड लुकिंग तो है ना, खूबसूरत है सबको, मतलब सभी अच्छे गुड लुकिंग है। मैं ये कह रहा हूँ सब गुड लुकिंग होता है। अपने आप को वो मत बनाओ ग्रेग चैपल, सही है? तुम नहीं बन सकते भैया ग्रेग चैपल। शेव करके आओ, शेव करके आओ, बच्चों को दिखाओ, ये देखो आ गए अब्बू है, ये बताने अब्बू आ गए, जो तुम्हारी मर्जी है करो, इनको आजादी दो, से आके शेव कराऊंगा, इनको आजादी दो। अच्छा बहरहाल ये तो हो गया। वेस्ट इंडीज के लिए पाकिस्तान के लौंडे निकल चुके हैं, मैंने बता दिया 2-10 से जा चुके हैं वहां पर। 3 T20 आई और 3 ODI है। सुनने में ये आ रहा है कि इसके बाद भी कुछ इन्होंने रखा हुआ है, इंग्लैंड में भी कुछ सीरीज का एहतमाम कर रहे हैं। अब आगे क्या मसाइल निकल कर आते हैं ये तो मुझे नहीं पता, मगर ये कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब
उरूज पे जाती हुई नजर आ रही है। उरूज आप समझ गए? हाँ, उरूज हमारी कमेंटेटर और हमारी फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, उरूज मुमताज बहन, पाकिस्तान की कप्तान की हाँ, हैं। वो भी हैं। वो नहीं, उरूज, उरूज हाँ। जो होता है यानी कि उरूज ऊपर, हाँ, यानी कि आसमानों पे जाती हुई नजर आ रही है। सिर्फ परफॉर्मेंस रह गई है, क्रिकेट तो आसमानों पे चली गई है। क्रिकेट तो आसमान पर हो रही है भाई। सिर्फ परफॉर्मेंस रह वो गई है। आपने सुना ना, दोनों सलमान का लगा मुंह हुआ है। आसमान की तरफ। सलमान लगा हुआ है जुगाड़ में, कभी फरहान को खिला रहा है, कभी फखर को बनाने की फरहान कोशिश का कर रहा है। नाम नहीं लेगा कोई। फरहान फरहान को आपने डेड मैच खिलाया है यार, और उसने आपको जिता के लानत भेजी है। उसको यही तो बता रहे होंगे तूने क्या किया है, इस मैच का फायदा क्या था। उसको यही कह रहे होंगे। यार तूने क्या किया? तो पहले क्या वो कहता तो मैं खुद ही खेल हाँ। लेता, क्या खुद ही आ जाता बैट लेके? फरहान को कोई ये थोड़ी, किसी का सर्वर खोल देगा, मैं बता रहा हूँ। फरहान को सेलिब्रेट थोड़ी कर रहे होंगे, बोलेंगे तो क्या सीरीज तो हार हाँ। गए, तेरे रन का क्या फायदा है। ठीक है, तो मैं ही कह रहा हूँ, बाबर ने अपनी बाकियात में 50 छोड़े थे 40 बॉलों में, वो फहीम ने मारे, मैच लग गया। तो जहां पर बल्लेबाज रन मारता है वहां मैच का नक्शा कालू, ठीक है। कालू को देख के मुझे लगा है शुभमन गिल कल 170 रन करेगा। ये 196 कर ले, या सुबह आउट हो जाएगा। 196 कर, मैच बच जाएगा। 196 196 पे मैच बचेगा। कालू की प्रेडिक्शन अभी आपको सुनाएंगे। 196 कालू ने की प्रेडिक्शन की एक बहुत बड़ी तारीख है। कालू ने आज तक 670 प्रेडिक्शन की हैं, जिसमें से 669 गलत हुई हैं। कालू आना, गिल तो कर इतने इंग्लैंड के रन है। कालू बताओ, कल इंडिया मैच बचा लेगा? भाई जो दिल से खेलेगा वही तो जीतेगा। दिल ही खाता है हमेशा। अबे तूने ये दिल कह के ना बजा दिया हमारी। देख ले, हम गिल दिल से खेलने लगे दिमाग वालों के साथ। गिल दिल का मामला आ गया है। गिल दिल का मामला आ गया बेटा, खेलियो दिमाग से ही। दिल का मामला आ गया, और जहाँ दिल का मामला होता है वहाँ जहाँ दिल का मामला होता है वहाँ बेकरारी बख्श होती है, देते हैं। बेकरारी होती है। तो उस बेकरारी में सिर्फ ये रात रह गई है गुजरनी, ठीक है। हाँ। और ये भी मैं आपको बता दूं, अब संडे आ रहा है, संडे को मैच है, संडे को 14 सितंबर संडे को मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। फिर फाइनल भी संडे को है, दो संडे आ रहे हैं। कौन सा इंडिया पाकिस्तान वेटरन्स वाला? संडे कैसा रहेगा पूछो ना अभी। नहीं, ये वेटरन वाला, वेटरन वाला फाइनल। अरे ये एशिया कप वाला पहला हाँ, मैच हाँ। संडे, हाँ तो ठीक है। आखिरी मैच संडे, बीच वाला भी संडे को रख देंगे। मुझे लग रहा है ब्रॉडकास्टर इन लोगों को लग गया कि भैया ये तैयार है पार्टियां। पीछे पीछे से गेम उतर गया, पता ही नहीं चला है। कहाँ हो गया फिजा ये हमला यार? मुझे समझ में नहीं आया, लास्टिक की शलवार थी क्या? ठीक है। पीछे पीछे से गेम उतर गया, लोग कहीं और नकारे बजा रहे थे, बच किसी और की गई है, बच किसी और की गई। एशिया कप सर पे खड़ा है। अब क्या मतलब, 1 महीने के बाद एशिया कप है और स्केड्यूल भी अनाउंस हो चुका है। और मैं तमाम क्रिकेट फैंस को, यार ये तो हो गई मजाक की बातें, शायद दिल पे ना लीजिएगा, कुछ चीजें सिर्फ अजराए मजाक ऐड की जाती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम क्रिकेट फैंस को, जो वाकई क्रिकेट के जेन्युइन फैंस हैं, ठीक है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और वो ये राइवलरी देखना चाहते हैं। अभी लेटेस्ट जो ओवरलैप पॉडकास्ट था जिसमें रवि शास्त्री भी थे, उसमें आखिरी सवाल जो है माइकल वॉन का, जितना भी बुरा हो साला मगर ये रह नहीं सकते इंडिया पाकिस्तान को खिलाए बगैर। उसने बोला कि जो बिगेस्ट डिबेट है, हीटेड डिबेट है हर वक्त की क्रिकेट ये बात हमने पहले भी कही थी इंडिया यार। वर्सेस पाकिस्तान। और वहां पर जो उन लोगों ने कहा वो आपने सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, ना मेरी ना वासे की ना उन लोगों की जो शायद हो सकता है कि हमारी बात से इत्तेफाक ना भी करें या हम किसी की बात से इत्तेफाक ना करें, मगर वो जो क्रिकेट फैन जो अपने सारे काम धंधे छोड़ के, मुश्किलात होने के बावजूद भी, कमिटमेंट होने के बावजूद भी, बिजनेस करने के बावजूद भी, दुकान खोलने के बावजूद भी, या फिर घर के किसी काम होने के बावजूद भी, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच का इंतजार करता है। ये जीत उसकी है, ये याद रखिएगा। पीछे जो लोगों ने ये काम किया है उन्होंने इनको इज्जत अफजाई दी है, क्योंकि ये तादाद में ज्यादा है। नफरत फैलाने वाले चंद लोग हैं, गिनती पे आते हैं, फिंगर टिप्स पे आपके, उनको पहचानिए। ये आपका राइट है। देखिए यार, उनका काम ये होगा कि अब खिलाड़ियों को तंग करेंगे, खिलाड़ियों का नाम ले लेके बोलेंगे कि यार इसको नहीं खेलना चाहिए, इसको नहीं खेलना चाहिए, इसको तो हम अवार्ड देते हैं, इसको हम यूं करते हैं। ये वाली फनकारियों में मत आइए। इस तरह से खिलाड़ी फ्रस्ट्रेट होता है, वो अपने गेम से दूर होता है, फिर उसके जहन में सियासत आती है। खिलाड़ियों को खेल के मैदान में रहने दीजिए, वो आपको बेस्ट पॉसिबल करके देगा। अब सिर्फ कहना ये है कि यार एशिया कप को सेलिब्रेट कीजिए। मैंने जो कहा उस पे अगर आपको कोई चीज बुरी लगी हो तो यार मेरी तरफ से माजरत है, मगर मैं जो अपनी बात नहीं, वो लोग कह रहे होंगे ना यार इफी भाई मजे ले रहे हैं। मजे नहीं, मैं नहीं ले रहा, 196 के मजे ले रहे हैं यार। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, बाइकआउट होना चाहिए, प्रोटेस्ट होना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, वो लोग कैसे अपने मुंह से कह रहे हैं एशिया कप हो रहा है? वो लोग कैसे कह रहे हैं अपने मुंह से एशिया कप? बात नहीं हो रहा है यार, अब हो जाए।
तो ये जीत उन क्रिकेट फैंस की है, मेरे जैसे लोगों की है, ठीक है। तो मैं इस जीत को भाई जो celebrate कर क्रिकेट रहा हूं। को प्रमोट मेरी करता है और किसी जो से चाहता है नफरत नहीं क्रिकेट हो। और ना मैं नफरतें यहाँ बैठ के बढ़ाने की तो बाबर के कोशिश करता हूं। 196 ये को याद कर रहे हैं प्लेटफॉर्म आप, नहीं है कि जहाँ पे मोहब्बत में। नफरत 196 इसलिए याद कर रहा हूँ, गिल तू मारेगा मैच बच जाएगा, हाँ गिल मारेगा तो मैच बच गिल ही जाएगा। मारेगा, केएल से तो मैं नहीं कह सकता, वो ज्यादा मारना जाएगा भाई। 200 बॉलें तो केएल को खेलनी पड़ेगी अकेले कर। मैं असल में ये बोल रहा हूँ कि कल की जो थी, अब आज की जो थी वो हो गई। ये पौने 200 बॉलें दोनों खेलेंगे तो इंडिया के चांसेस टेस्ट बचाने के बहुत ब्राइट हो जाएंगे। हालांकि बॉलें बहुत हैं, बॉलें तो 500 हैं भाई। इमेजिन अगर ये दोनों 200 सवा 200 से ऊपर खेलेंगे तो फिर चांस होगा कि सब अब थोड़ी बहुत खेल लो। इमेजिन कर लो, हो सकता है खेल जाए। हाँ ठीक है, आप मुझसे पूछे तो यार खेलना चाहिए, खेलना चाहिए और खेलेंगे, खेलेंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है, खेलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा यार। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। Healthy जिंदगी ने discussion में- वफा की तो कल पिंडी से लौट के मुलाकात होगी। हेल्दी डिस्कशन में रह गए। हेल्दी डिस्कशन है, हेल्दी फूड।